अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सूफी टीवी। 4 दिरहम 4 दुआएं। नाजरीन, एक दफा का जिक्र है कि एक शराबी के यहाँ हर वक्त शराब का दौर रहता था। एक मर्तबा उसके दोस्त अहबाब जमा थे, शराब भी तैयार थी। उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए कि शराब पीने से पहले दोस्तों को खिलाने के लिए कुछ फल खरीद कर लाए। वो गुलाम बाजार जा रहा था कि रास्ते में हजरत मंसूर बिन अम्मार बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस पर गुजर हुआ। वो किसी फकीर के वास्ते लोगों से कुछ मांग रहे थे और फरमा रहे थे कि जो शख्स इस फकीर को 4 दिरहम दे, मैं उसको 4 दुआएं दूंगा। उस गुलाम ने वो 4 दिरहम इस फकीर को दे दिए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बता क्या दुआएं चाहता है? गुलाम ने कहा, मेरा एक आका है, मैं उससे खलासी चाहता हूँ। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ फरमाई और पूछा, दूसरी दुआ क्या चाहता है? गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदला मिल जाए। हजरत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी दुआ की। फिर पूछा, तीसरी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा कि हक ताला शानहू मेरे सरदार को तौबा की तौफीक दे और इसकी दुआ कबूल करे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी दुआ की। फिर पूछा, चौथी दुआ क्या है? गुलाम ने कहा, हक ताला शानहू मेरे सरदार की, तुम्हारी और यहाँ मजमे में मौजूद हर शख्स की मग़फ़िरत करे। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी भी दुआ की। इसके बाद वो गुलाम खाली हाथ अपने सरदार के पास वापस चला गया। सरदार उसी के इंतजार में था। देखकर कहने लगा, इतनी देर लगा दी। गुलाम ने किस्सा सुनाया। सरदार ने उन दुआओं की बरकत से बजाय गुस्सा होने और मारने के ये पूछा कि क्या क्या दुआएं कराईं। गुलाम ने कहा, पहली तो ये कि मैं गुलामी से आज़ाद हो जाऊं। सरदार ने कहा, मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। दूसरी क्या थी? गुलाम ने कहा, मुझे इन दिरहमों का बदला मिल जाए। सरदार ने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें 4000 दिरहम नजर हैं। तीसरी क्या थी? गुलाम ने कहा, हक ताला शानहू तुम्हें शराब गैर फस्को फजूर से तौबा की तौफीक दे। सरदार ने कहा, मैंने अपने सब गुनाहों से तौबा कबूल कर ली। चौथी क्या थी? गुलाम ने कहा, हक ताला शानहू मेरी, आपकी, इन बुजुर्ग की और सारे मजमा की मग़फ़िरत फरमा दे। सरदार ने कहा, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। रात को सरदार को ख्वाब में एक आवाज़ सुनाई दी, जब तूने वो तीनों काम कर दिए जो तेरे इख्तियार में थे, तो क्या तेरा ये ख्याल है कि अल्लाह वो काम नहीं करेगा जिस पर वो कादिर है? अल्लाह ने तेरी इस गुलाम की, मंसूर की, इस सारे मजमे की मग़फ़िरत कर दी है। इस वाक़या से साबित होता है कि सदका बैसे निजात भी है। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने और अपनी ज़िंदगियों को ऐन इस्लाम के मुताबिक बसर करने की और जो हमसे गुनाह हो गए हैं उनकी माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सूफी टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। नई वीडियो